हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टार्ट आरो। सो अभी की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप किस कैरियर को या किस चीज़ को एज ए प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने कैरियर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं या कैरियर चेंज करना चाहते हैं, या आप अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ को एज अ कैरियर चूज़ किया जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार चीज़ ऐसी होती है कि आपने पढ़ाई किसी चीज़ की होती है पर इच्छा आपकी किसी और चीज़ को करने की होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या है, आपकी जो एनर्जी है वो क्या चीज़ करने के लिए बनी है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव है तो ज़बरदस्ती फिट इन मत कर लीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए होगा आपको महसूस हो जाएगा, आप उससे कनेक्टेड फील करें, जिससे भी जिस मैसेज से या ड्रॉन फील करें उसी को अपने पास रखें, बाकी को लेट गो कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, पूछते हैं कार्ड से हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ को, किस कैरियर को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए, किस चीज़ को या किस कैरियर को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए। पाइल 1 और पाइल 2, 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, पाइल 1 एंड पाइल 2। इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करें आप। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, दोनों पाइल 1 पाइल 2 की टाइमिंग दी गई है, आप वहाँ पे क्लिक करके रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप दोनों पाइल्स देखना चाहें तो आप दोनों पाइल्स देख लीजिए, अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नो इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 व्यूअर्स, क्या कार्ड आया है आपके लिए? आपके लिए कार्ड आया है द स्टार का। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द स्टार का कार्ड। चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और देखते हैं किस चीज़ को आपको एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए। कार्ड्स में बताएं हमारे व्यूअर्स को किस कैरियर को या किस चीज़ को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो देखिए ये कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं। ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप जो है ना, आप हो सकता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं। ठीक है, या फिर आपका जो आईक्यू लेवल है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो सकता है, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो या तो आप काफ़ी एनालिटिकल पर्सन हैं, आपकी एनालिसिस अच्छी हो सकती है। ठीक है, मतलब चीज़ों को समझना और उसका सल्यूशन निकालना। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि अगर आप लोगों को कंसल्टेंसी दें, ठीक है, उनको ख़ास तौर से बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जैसी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ठीक है, या फिर अगर नहीं तो कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ लोग जो हैं समथिंग लाइक कि बिल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, बिल्डर्स या फिर जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मुझे दिखता है कि या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, लोगों का फाउंडेशन जैसे कि हो गया टीचिंग, कि हम जो फाउंडेशन है उस पर काम कर रहे हैं। या फिर मैंने आपको बताया कि या तो आप बिल्डर वगैरह हो सकते हैं, या फिर आप उसमें अपना
जो है कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की एनर्जी है, बैंकिंग वगैरह आप करना चाह रहे हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इस पाए से ये तो क्लियर है कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा है, आपकी जो पैसों को लेके जो समझ है वो बहुत अच्छी है। तो आप किसी भी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जो जहाँ पे आप दोनों चीज़ को कंबाइन करके यूज़ कर सकें, ठीक है, कि आप अपने इंटेलेक्ट से, आप अपने आईक्यू लेवल से, आप अपने थॉट प्रोसेस से किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मदद करें, ठीक है, या फिर आप अपनी सूझबूझ से लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करें, या फिर आप अपनी अक्ल से, सूझबूझ से, बुद्धिमती से लोगों का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करें। तो आप एक टीचर या प्रोफेसर या फिर ऐसे पोस्ट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है कहीं ना कहीं कि आप, कुछ लोग यहाँ पे सीए वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो बिल्कुल ब्रोक हो चुके हैं, जो अपने स्थिति में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, या उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि आप उनके लिए एक आशा की किरण का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, सीए वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका स्ट्रेंथ है वो है आपका हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, सही डिसीजन लेने की क्षमता, तीव्र डिसीजन लेने की क्षमता, कम समय में सही डिसीजन, है ना, कम समय में सही दिशा में आगे बढ़ने की काबिलियत, सही चीज़ को समझ के आगे बढ़ने की काबिलियत, और कहीं ना कहीं आप जो हैं आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। या तो आप फाइनेंसेस की समझ बहुत ज़्यादा रखते हैं, या तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर आपके ऑरा में बहुत पैसा है। मतलब आप अगर मेहनत करने लगे, और मेहनत, मुझे ऐसा पता नहीं, बहुत लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप हाउस से रिलेटेड कुछ करेंगे, हाउस कंस्ट्रक्शन या समथिंग लाइक दैट, बिल्डर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है कहीं ना कहीं लोगों का फाउंडेशन, एक जो विश्वास, अगर किसी के लाइफ में किसी ने बहुत चोट खाई है, किसी का विश्वास टूटा है, तो आप, एक होता है ना कि सामाजिक रूप से उस इंसान को एक नया जीवन दे सकते हैं, मतलब एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं लाइफ को जीने का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं आप, बैंकिंग वगैरह में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, टीचर हो गया। इसके अलावा हो सकता है कुछ लोग जो है आईटी सेक्टर में हो, ठीक है, आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, यस। ओके, देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा फील्ड जहाँ पे आप लोगों को प्रेरित कर सकें, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, अपने फाउंडेशन पे काम करने के लिए आप काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं आप किसी की साइकोलॉजी पे काम कर सकें, ऐसे काउंसलर, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल वन, आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझे दिखा है मैंने आपको बताया। अदर देन दैट, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा आप ना लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनके उनके साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा दिखता है कि आप पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को रिलेशनशिप में भी एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। रिलेशंस रिलेटेड एडवाइजेस भी आप दे रहे हो सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है। सो या आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिला हो। अब आप देख लीजिए इन सारी चीज़ों में से आपसे क्या रेजोनेट करता है, आपके साथ क्या फिट इन बैठता है, आपको कौन सा मैसेज अपने साथ कनेक्टेड लगता है, तो वही आपके लिए होगा। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहें जो आपसे मैच कर रहा है, या जितना मैच कर रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो,
और चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पाइल 1 आपके लिए इतना ही। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2, आपको किस चीज़ में अपना कैरियर बनाना चाहिए या किस चीज़ का कैरियर चुनना चाहिए? आपके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन का। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड्स हमारे पाइल 2 के लिए बताइए क्यों पाइल 2 को किस कैरियर का एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए है। ओहो, 7 ऑफ सोर्ड्स, किस कैरियर का प्रोफेशन चुनना चाहिए? स्ट्रेंथ, किस कैरियर का एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किस कैरियर का एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए? द मैजिशियन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेकंड में एक बार सारे कार्ड निकाल लूँ। कार्ड्स में पाइल 2 के लिए बताइए कि पाइल 2 को किस कैरियर को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए, किस कैरियर को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए है। लवर्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सॉरी, 2 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, इस पाइल से जो एनर्जी आ रही है मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप या फिर आप ना लोगों के एनर्जी पे काम करते होंगे, या तो आप योगा टीचर हो सकते हैं। ठीक है, आप या फिर आप जो है, मुझे ये भी लगता है आप कहीं ना कहीं लोगों की पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को जागरूक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों के इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को उनके इनर स्ट्रेंथ से जोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो या तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसा कुछ हो सकते हैं, या तो आप कोई योगा टीचर हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जो किसी को हील करता है एनर्जी लेवल पे, या खुद को मतलब उस इंसान को उससे ही जोड़ता है। ठीक है, अब आप किसी भी इंसान को मदद करते हैं खुद को पहचानने में, ऐसा मुझे दिखता है, ख़ास तौर से अपने स्ट्रेंथ को जानने में, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने में। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, इसके अलावा आप लोगों को ना इमोशनली स्टेबल होना भी सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप एक काउंसलर हैं। आप लोगों की मेंटालिटी चेंज करते हैं, आप लोगों की स्ट्रेंथ उनको दिखाते हैं, आप लोगों की बंद बुद्धि जो है, थर्ड आई विजडम देते हैं उनको, उस थर्ड आई को ओपन करते हैं। जो दिमाग बंद पड़ा है उनकी सिचुएशन में, आप उसे खोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इमोशनली स्टेबल होना सिखाते हैं और सिखा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्या चूज़ करना चाहिए उसके लिए आया है, तो आप इस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना कि आप जो लोगों के पास्ट के ट्रॉमा है ना, उससे निकलने में उनकी मदद करते हैं। पास्ट ट्रॉमा से निकलने में आप उनकी मदद करते हैं। आप में ना ये क्षमता है कि आप किसी को भी अपने अपने इंट्यूशन से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। आप उस इंसान को खुद से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। आप उस इंसान को एक होता है खुद में समझदार बना सकते हैं कि वो सही और गलत आप रूपी तौर से समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, और खुद की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जा सके, खुद की लाइफ का क्रिएटर बन सके। तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर दिख रहे हैं, काउंसलर दिख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर दिख रहे हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान जो आप किसी की एनर्जी पे काम करते हैं, स्टक एनर्जी को दूर करते हैं, उनके ट्रॉमा से निकाल सकते हैं। या इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में आप मदद कर सकते हैं लोगों की। ठीक है, या आप लोगों को उनकी स्ट्रेंथ में ला सकते हैं, उनकी परिस्थिति में उनकी शक्ति पहचानने में उसकी मदद कर सकते हैं, उनके ट्रॉमा से उनको बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन लोग को उनकी एनर्जी से जोड़ सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ से जोड़ के उनको बता सकते हैं कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। तो
या आप अभी आपके ऊपर है कि आप किस प्रोफेशन को चुन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखता है कि काउंसलर हो सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर, साइकिक हीलर, ऐसा दिखता है मुझे। या जो लोग अपने आप में ही फंसे हुए हैं ना, आप उनको सुलझाने में उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। आप लोग किसी भी पर्सन को खुद में कंप्लीट महसूस कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। सो या पायलचू, आपके लिए मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। इमोशनली बैलेंस कर सकते हैं आप लोगों को। तो आप देख लीजिए कि आपकी ये काबिलियत किस चीज़ में, आप किस चीज़ द्वारा आप दिखा सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक स्टेज की ज़रूरत है लोगों की मदद करने के लिए। आप लोगों की साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। योगा वगैरह ये सब आप, हो सकता है, लोगों को सिखाते हैं। ठीक है पायल, जो आपके लिए आज इतना ही। आपसे रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कर दिया है तो धन्यवाद। आज की रीडिंग में पायल जो आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में जल्द। टेक केयर, बाय बाय।